है ना। मैथ्स में ये चैप्टर जनरली 5वें नंबर पे आता है, बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है या फिर प्रोग्रेशन ही क्या होता है, इन चीजों को भी समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का हेडिंग लिख लेता हूं मैं, ठीक है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, है ना, और प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, ठीक है भैया, ठीक है, चलो। हाँ, थोड़ा डिजाइन विजाइन कर देते हैं। हाँ, अब चालू करते हैं चैप्टर को, ध्यान से सुनिएगा, है ना। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, सोच समझ के बताइए। अरिथमेटिक का मतलब बताए, कोई बताएगा अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? क्या लिखा है? ऑपरेशंस, ऑपरेशन, सही बात है ना। हाँ, ऑपरेशंस बिल्कुल सही है। अरिथमेटिक का मतलब होता है ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, बिल्कुल सही बात है कि नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस करने को अरिथमेटिक कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, 110% सही बात है ना। जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, सही है, क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना? हाँ। और प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, प्रोग्रेस करना, है ना। प्रोग्रेस करना, सर कौन प्रोग्रेस कर रहा है, कौन आखिर प्रोग्रेस कौन कर रहे हैं? प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारे नंबर्स, बराबर, प्रोग्रेस कर रहे हैं नंबर्स। पर प्रोग्रेशन को समझने से पहले, प्रोग्रेशन को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझते हैं जिसका नाम है सीक्वेंस, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस? सीक्वेंस आखिर होता क्या है? सीक्वेंस एक ऐसा वर्ड है दोस्तों जो कि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से सुना ही होगा। जनरली आपकी टीचर्स बोलती है चलिए आप लोग अपने आप को सीक्वेंस में अरेंज करिए, है ना। या फिर आप बोलते हो छोटी हाइट वाले बच्चे पहले आओ और फिर बड़े हाइट करते 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 ऐसे सीक्वेंस में अरेंज हो जाइए, बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना। तो अलग अलग सीक्वेंसेस में जनरली आप अपने आप को देख सकते हैं, या फिर सीक्वेंस एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने आप को ढाल सकते हो। बट यहां पर जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। क्या ये चीज क्लियर है? एंड व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि मीनिंग क्लियर हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या फर्क होता है ना। प्रोग्रेस करना या प्रोग्रेशन में क्या फर्क होता है, इनको समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, शांति से समझते हैं। मान लेते हैं ना, एक एक छोटा सा सीक्वेंस लेते हैं ना। चलिए समझना, दो सीक्वेंस लूंगा, बताना मुझे। सर 3, 5, 9, 118, 119, 2713 और पता नहीं क्या क्या। सर क्या लिख रहे हो सर, हमको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं ऐसी कोई भी नंबर लिख रहा हूं बस। अच्छा बताएगा कोई इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा? कोई बताएगा इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा? सोच के बताओ इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा, इसके बाद वाला नंबर क्या आएगा, कोई सोच के बताएगा? 1, कुछ बच्चे कह रहे हैं 2714 आएगा। नहीं सुजल जी, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, देखो वहां पे कोई पैटर्न नहीं है, ऐसा दिया ही नहीं है कि इसके बाद वाला नंबर सर एक ज्यादा एक्स्ट्रा आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है दोस्त, समझ रहे हो। तो रियल में देखा जाए ना सर, क्वेश्चन मार्क सर हमको नहीं पता, है ना। रियल में देखा जाए तो सर वी डोंट नो, हाँ दैट्स अ फैक्ट, वी डोंट नो, इवन आई डोंट नो, मैं तो अपनी मर्जी से लिख रहा था, बराबर है कि नहीं है, सही बात है। अब सोच के देखो, किसी ने आपको पूछा सर इसमें बताओ अगला नंबर क्या आएगा, बोलो तो अगला नंबर क्या आएगा, बोलो इसमें अगला नंबर क्या आएगा, बोलो। हाँ अरे भार्गव जी ने आंसर दे दिया है, सर अगला नंबर क्या आएगा हमको पता है सर। देखो बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर दिया है, हाँ या ना, सभी लोगों ने आंसर दिया है, बराबर। यानी मतलब यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, ये दिमाग में, अरे लिखने दो पूरा, ऐसा अच्छे से लिखेंगे ना, दिमाग में अगला नंबर चमका, बराबर है, चमक रहा है ना अपने दिमाग में, चमका कि नहीं चमका, बराबर। चलो दूसरा समझते हैं, चलो इसमें बताओ, तो इसमें बताओ 100, 200, 300,
400। अगला नंबर, ऑब्वियस है सर, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो कोई भी बता देगा। 500 बराबर है, इसमें भी चमका है ना, इसमें भी हमारा दिमाग चमका। चलो ये बताओ, ये बताओ, चलो देखते हैं ये कौन, ये कितने लोग बताते हैं, चलो ये बताओ तो। अब बताओ अगला नंबर, अगला नंबर बोलो, अगला नंबर बोलो। हाँ, पुष्प ने बिल्कुल सही कहा है। प्रांजलि ने कहा नहीं सर हम नहीं बता सकते। प्रांजलि बता सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो। प्रसाद ने कहा है 40, नहीं नहीं 40 नहीं है प्रसाद। रौनक ने बिल्कुल सही कहा है। आर्यन ने थोड़ा गड़बड़ कर दी। सोचिए 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 सोचिए, आप बता सकते हो। वंश ने, नहीं नहीं वंश ने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। सोचिए, तेजस ने थोड़ी गड़बड़ कर दी है। हाँ, ओमकार ने सीखा है। सोचिए क्या है, देखो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 49 होगा। हाँ या ना? श्योर हो कि नहीं हो? पक्का? हाँ पक्का पक्का, समझा समझा। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा, आपने ऑड नंबर्स को ऐड किया, ओके ओके। कुछ बच्चों ने अलग अलग टेक्निक्स यूज करी, बट रियल आंसर क्या है? 49 है। मतलब समझना मैं क्या कह रहा हूं, समझना। ऐसी सीक्वेंसेस, ऐसी सीक्वेंसेस जिनका अगला टर्म, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी सीक्वेंसेस जिसका अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म आप बता सकते हैं, जिसका नेक्स्ट टर्म आप बता सकते हैं, वैसी सीक्वेंसेस को, वैसी सीक्वेंसेस को ही प्रोग्रेशन कहा जाता है। मतलब प्रोग्रेशन वो स्पेशल सीक्वेंसेस है जिनका अगला टर्म आप बता सकते हो। क्लियर है क्या? बोलो मेरे साथ, बोलो। सीक्वेंस का अगला टर्म अगर आप बता सकते हैं, जैसे कि ये वाले 3 सिचुएशन में हुआ, अगर आप बता सकते हैं तो ऐसे 3 सीक्वेंसेस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर है कि सभी को? प्लीज चेक करिए एक बार, क्या ये चीज क्लियर है कि डाउट है? पक्का पक्का बताओ। समझा? ओके। और क्या लिखा है? यस सर। हाँ, एक बार चेक करो, एक बार रिपीट करता हूं। अच्छा बताओ, ये प्रोग्रेशन है कि सीक्वेंस है? बोलो, ये प्रोग्रेशन है कि सीक्वेंस है? बोलो 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 बोलो। क्या इसका अगला टर्म आप बता सकते हो? अगर अगला टर्म बता सकते हो तो वो प्रोग्रेशन है, और आप नहीं बता सकते तो वो प्रोग्रेशन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल प्रोग्रेशन है। अगला टर्म सुजल जी ने बताया है, अगला टर्म है सर 35, 35। अगर अगला टर्म आप बता सकते हो तो ये एक प्रोग्रेशन होगा। बिल्कुल सही बात है, 110% करेक्ट बात है। हाँ, चलिए। तो अभी हमें ये तो समझ गया कि सर प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन और कुछ नहीं, एक सीक्वेंस का अगला टर्म अगर आप बता सकते हैं तो उन स्पेशल सीक्वेंसेस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं दोस्तों। चलो, हमें चैप्टर में प्रोग्रेशन का मतलब तो समझ गया है ना, बराबर। अरिथमेटिक का मतलब भी समझ गया कि सर वो तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। बट ओवरऑल ये चैप्टर का मतलब क्या है वो समझते हैं दोस्तों। तो प्रोग्रेशन बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि फ्यूचर में आप सीखेंगे कि प्रोग्रेशन एपी नाम के होते हैं। पलक आवाज नहीं आ रही कि बेटा? जीपी होते हैं, एचपी होते हैं, और अदर्स भी होते हैं। बट हमारे 10th के सिलेबस में सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही कोर्स में है। क्लियर है क्या? बाकी सब फिलहाल कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसको डिटेल में वहां पे नहीं पढ़ने वाले। हमारे चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है? क्या लिखा है? अब ठीक है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है क्या? हाँ, अभी तक आपने चालू नहीं किया था? अरे ये चैप्टर तो अभी मैंने वो आपको बताया था कि चैप्टर का मीनिंग क्या होता है। अब रियल में चालू करूंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। स्टार्ट करें। ध्यान देना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग समझाता हूं। सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेशन उसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब अगला अगला टर्म, अगला टर्म हम बता सकते हैं। हम बता सकते हैं, बता बराबर है कि नहीं है? श्योर हो कि नहीं है?
अरे क्लियर है कि नहीं है, पक्का पक्का बताओ, अगला टर्म बता सकते हो ना। पर सर ये अरिथमेटिक का मतलब क्या है वो समझाओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लेते एक प्रोग्रेशन लेते हैं ना, प्रोग्रेशन कैसा प्रोग्रेशन सर, 5 9 13 17 21 25 29। कोई बताएगा अगला टर्म क्या है, सोच के बताओ अगला टर्म क्या है, सोचो 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 सोचो, अगला टर्म क्या है सोचो। 33, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे बच्चों ने 33 बताया, 33 बराबर। अच्छा सोचो, जिन बच्चों ने भी ये बताया है उनने रियल में 33 कैसे निकाला, आप सोच के बताइए, उनने रियल में 33 कैसे निकाला, ये बड़ा क्वेश्चन है। 33 क्यों आया, कैसे आया, ये बताओ। हाँ, श्रावणी ने कहा कि सर मैंने 4 ऐड किया है, बिल्कुल सही बात है, श्रावणी ने और बाकी सब ने भी हो सकता है वही किया होगा। प्रसाद ने कहा हमने 4 ऐड किया था। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। चलो, वेदिका ने बहुत अच्छी चीज बताई कि सर उनमें कॉमन डिफरेंस है, लगातार एक कॉमन डिफरेंस है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ऐसी प्रोग्रेशन, ऐसी प्रोग्रेशन जिसका अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ ऐड करके आता है, जिसका अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ ऐड करके आता है, ऐसे प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। मतलब ऐसी सीक्वेंस जिसका अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ ऐड करके आता है, और वो कुछ जो क्वांटिटी है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे कि इस केस में वो कुछ का नाम +4 है, हाँ या ना। अच्छा आपका नाम शर्वरी है, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका नाम शर्वरी है, ओके। शर्वरी जी ने आंसर बिल्कुल सही बताया था। क्या ये चीज क्लियर है क्या, एक बार फिर रिपीट करता हूं, एक बार फिर रिपीट करता हूं, है ना, ध्यान से सुनना। ऐसी सीक्वेंस जिसका अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ ऐड करके बना है, ऐड करो ऐड करो ऐड करो ऐड करो ऐड करो ऐड करो, है ना। पर वो जो कुछ है वो सेम होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि चेंज हो रहा है, सर कभी +4 कर दिया, कभी +3 कर लिया, कभी +10 कर लिया, कभी +11, ऐसा नहीं चलेगा। ऐड करोगे तो एकदम बराबर बराबर बराबर, फिर ऐड करा +4, फिर ऐड करा +4, फिर ऐड करा +4, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना। अरे श्योर बाबा, क्लियर है, डाउट है, पक्का बताओ। समझा समझा, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर एक ऐसी, बोलो मेरे साथ बोलो, अगर एक ऐसी सीक्वेंस जिसका अगला टर्म पिछले टर्म में कुछ ऐड करके बना है, तो ऐसी सीक्वेंस को, ऐसे प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। पक्का, हाँ या ना, क्या आप श्योर है कि नहीं है। हाँ, एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, है ना। चलो आप हेल्प करना मेरी। 2 5 8 11 14 17 एंड सो ऑन। चलो बताओ वो कुछ क्या है, कुछ इसमें कुछ क्या है, कुछ क्या है, कुछ 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 क्या है। हाँ चलो, वो कुछ का नाम है 3, सही बात है, यहां पे लिख लेते हैं, कुछ हो गया 3। हाँ, और बताओ अगला टर्म क्या, अगला टर्म क्या, अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या है। हाँ बिल्कुल सही बात है, 20, बिल्कुल सही सही सही, बिल्कुल सही, है ना। सोचिए मैं क्या कह रहा हूं, सोचिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सर आपने जो कुछ कहा उसको आज से हम मैथमेटिकल भाषा में एक नया नाम देंगे, उसका नाम है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब दो टर्म्स के बीच में आपसी में डिफरेंस। क्लियर है क्या, श्योर हो क्या। दूसरी बात सर, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये कांस्टेंट रहना चाहिए सर, कांस्टेंट, चेंज नहीं होना चाहिए बार बार। मतलब अगर मैंने +3 कहा है तो +3 ही रहेगा शुरू से लेके आखिरी तक। क्या ये चीज क्लियर है, ऐसा नहीं देखो यहाँ पे +3 हुआ, फिर यहाँ पर +3 रहा, ऐसा नहीं कि चेंज हो रहा है, +3 +2 +7 -8 9 3, ऐसा नहीं कुछ भी। एक बोला मतलब एक ही, +3 मतलब +3। क्लियर है क्या, पक्का। हाँ, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना। हमारे 3 टर्म्स आएंगे, उसमें से 2 पहले समझते हैं,
है ना। सबसे पहला टर्म क्या है, सुनिएगा सर, ये पहले वाले को कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, है ना। पहला टर्म, इसको क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म, है कि नहीं, सेकेंड टर्म। इसको क्या कहेंगे बोलो, इसको बोलो क्या कहेंगे, बोलो, अरे सेम चीज है, थर्ड टर्म, सही बात है, थर्ड टर्म। इसको क्या कहेंगे, फोर्थ टर्म। इसको क्या कहेंगे, फिफ्थ टर्म। इसको क्या कहेंगे, सिक्स्थ टर्म, सही बात है। और ऐसे ही सर, सेवेंथ टर्म, एट टर्म, नाइन टर्म, 10 टर्म, 20 टर्म, 10,000 टर्म, 10 लाख टर्म, 10 करोड़ टर्म, पता नहीं अंबानी की प्रॉपर्टी की जितनी टर्म, पता नहीं गांव भर की कितनी टर्म्स, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं है, अरे बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना, सही बात है, सही बात है। चलो चलो एक और चीज समझते हैं, एक और चीज समझते हैं सर, एक और सीक्वेंस लिखो सर, एक और सीक्वेंस लिखते हैं ना, समझते हैं। 3, 10, 17, 24, 31। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना मैं क्या कह रहा हूं। आज से इसका नाम फर्स्ट टर्म है कि नहीं, क्या नाम है इसका, बोलो सब लोग, फर्स्ट टर्म। इसका नाम क्या है सर, सेकेंड टर्म, बराबर। इसका नाम क्या है सर, थर्ड टर्म सर। इसका नाम क्या है, फोर्थ टर्म सर, फोर्थ टर्म। इसका नाम क्या है सर, फिफ्थ टर्म, बराबर। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक बार में पकड़ेंगे चीजों को। सर इसका नाम, बार बार सर बहुत आलस है, हम बहुत आलसी, घोर ज्यादा, बहुत अटल आलसी, हम बार बार ऐसा नहीं लिखेंगे सर, इसलिए हमने सिंबॉलिकल नोटेशन बनाया। आज इसे कहेंगे A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, आया ना, बराबर है कि नहीं है। A2 का मतलब क्या है, A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, A4 का मतलब फोर्थ टर्म, A5 का मतलब फिफ्थ टर्म, हाँ या ना, हाँ सही बात, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, पक्का बताओ, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है पक्का। आंख मुंह बंद करके महापुरुष लोग जो बैठे हैं, जो बाद में बोलेंगे सर एक लाइन बता दो सर, वो ऊपर वाला नहीं समझा, ऐसा मैं बताऊंगा नहीं, मैं पहले बता दो, क्लियर है कि नहीं है, पक्का पक्का बताओ। अरे दिमाग एकदम तेज होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है या डाउट है, क्लियर है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, भाई लोग क्रिस्टल क्लियर, केमिस्ट्री में घुस गए लोग। चलिए आगे चलते, आगे चलते, आगे चलते हैं। सोचो, सोचो जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। मैं कुछ चीजें बोलूंगा, आपको ट्रू और फॉल्स बोलना पड़ेगा, ठीक है। सर वेरिएबल्स भी ले सकते हैं क्या, पलक मैडम, पलक मैडम सुनिए, वेरिएबल्स आप ले सकते हो बेटा, पर देखो ABCDEFG भी लोगी ना मैडम, तो भी 26 लेटर के बाद खत्म हो जाएगा। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 8,000, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, ये खत्म नहीं होते, इसलिए A1 ऐसा लेते हैं, ठीक है। शर्वरी 8,000 भी होता है, A 10 करोड़ भी होता है, A 20 लाख करोड़ भी होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, पर ABCD नहीं मानेंगे, ABCD मानेंगे तो वो अल्फाबेट्स कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। और मैं तो चाहता हूं, मान लो देखो, हमारी क्लास में मान लो 46 बच्चे हैं बराबर, अभी तो 46 बच्चे हैं, 46 बच्चे हैं, तो आप सोचिए ना मैडम, 46 बच्चे के अगर हर एक का रोल नंबर दे दिया तो ABCDEF Z वाले के बाद क्या बोलेगा, सर मेरे को भाव नहीं दिया गया, ऐसा नहीं होता ना, तो इसलिए उसको A1, A2, A3, A4 ऐसे नाम दे रहे अपन, ठीक है। ये क्लियर है क्या, श्योर हो, अरे बाबा कुछ बोलोगे, श्योर श्योर पक्का, ओके। हाँ, अब मेरे साथ में मुझे यस या नो या ट्रू या फॉल्स लिख के देना, जो मैं बोल रहा हूं सही है कि नहीं है। सर ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस का अगला टर्म हमको आता है, इसलिए ये प्रोग्रेशन है, ये तो हमारा नॉलेज कहता है, बराबर, ये तो हमारा नॉलेज कहता है, बराबर। इसका पहला टर्म, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ट्रू फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है, सुनना बस, अगर आपके मन में डाउट आए तो बताना, मैं खुद ही ट्रू फॉल्स बोलूंगा, बताना सही है कि नहीं है। पहला टर्म 3 है, सही बोल रहा हूं मैं तो, दूसरा टर्म 10 है, तीसरा टर्म 17 है, चौथा टर्म, फोर्थ टर्म, चौथा टर्म 24 है, और पांचवा टर्म 31 है। टोटल ये सीक्वेंस में 5 टर्म्स है, अगर मैं और लिखता हूं तो छठवां सातवां टर्म आएगा, नहीं लिखता हूं तो 5 टर्म के बाद सीक्वेंस खत्म हो जाती है, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, क्लियर।
ट्रू, यस ट्रू। अब सुनिए मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि सर अगला टर्म पिछले टर्म में 7 ऐड करने से मिलता है, इसी को हम कुछ कहते हैं, इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस, जिसको सीडी या बुक की भाषा में डी कहते हैं, सर डी जो है, सर डी जो है हियर इट इज 7। हाँ या ना? अरे गलत बात है कि सही बात है? मैं बाद में फॉर्मूले लिखा के दूंगा, पर अभी सिर्फ इतना लिखिए। क्लियर है? सही बात, सही बात। मैं और भी कुछ लिखना चाहता हूं। सर A1 का मतलब 3 है, सर A2 का मतलब 10 है, A3 का मतलब 17 है, A4 का मतलब 24 है और A5 का मतलब 31 है। गलत बात की सही बात, गलत बात की सही बात, पहले ये क्लियर करो। ये समझेगा ना तो पूरा बेसिक क्लियर होगा। सही बात, सही बात, बहुत सही बात है ना, बिल्कुल सही बात। आगे आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। सर मतलब आप कहना चाहते हो, मतलब आप कहना चाहते हो कि सर आप पहला नंबर डिसाइड करते हो और फिर उसमें सेम 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 ऐड करते रहते हो। हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूं। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, हम बनाएंगे फॉर्मूला। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें? क्या बेसिक क्लियर है कि सभी बच्चों का? फॉर्मूला स्टार्ट करें, चलो फॉर्मूला बनाएंगे, चलो फॉर्मूला बनाएंगे। अरे फॉर्मूला बनाएंगे, उसको तिजोरी में भरेंगे पूरा अच्छे से। चलो लिखो मेरे साथ, अब लिखो एग्जाम्पल, लिखो 5, 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। जो बोल रहा हूं सेम वैसे लिखना, आपको पूरा क्लियर होगा, है ना? अलग अलग कलर के पेन से समझने की कोशिश करेंगे। सर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। सर आपने अभी कहा इसको लिखेंगे A1, इसको लिखेंगे A2, इसको लिखेंगे A3, इसको लिखेंगे A4 और इसको लिखेंगे A5। हाँ या ना? गलत बात है कि सही बात है? क्लियर क्लियर बताओ, पक्का पक्का बताओ। हाँ, अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, अगर वो लाइन आपको समझ गई तो पूरा चैप्टर आपको समझेगा। सुनना मेरी बात। सर हमको जो ऊपर की मेन सीरीज है वो सीरीज कैसे मिली? वो सीरीज में पहला टर्म आपको क्वेश्चन ने दिया, फिर कुछ कॉमन डिफरेंस था जो आप लगातार ऐड करते गए। हाँ या ना? ये सही बात है कि अगर ये समझा है तो सब कुछ समझेगा। मैं रिपीट करता हूं, रिपीट करता हूं। सर आपको किसी ने बताया कि पहला टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। सीक्वेंस लिखने के लिए आपने क्या किया? 5, 5+4, 5+, तो आपने क्या किया? सर बेसिकली आपने क्या किया, आपने लिखा पहले टर्म को 5, दूसरे टर्म को लिखा 5+4, क्योंकि पहले टर्म में कुछ ऐड करके ये आया है। हाँ या ना? वो कुछ का मतलब क्या है? सर वो कुछ का मतलब +4 था। फिर तीसरा टर्म जो था आपने इसमें और 4 ऐड किया, इसलिए श्योर हो? हाँ बिल्कुल से। सर ये वाला चौथा टर्म में और, सर इसमें और, अगर जिस बच्चे को ये समझ गया उसको पूरा समझेगा। चेक करो, जिसको ये समझा है उसको पूरा समझेगा। क्लियर करो। अभी भी मन में डाउट है? भाव्या आपको आवाज नहीं आ रही बेटा? नो डाउट, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज से अभी से हम अपने दिमाग में एक चीज चमकाने वाले हैं। क्या चमकाएंगे? ध्यान से सुनो। सर आज से आपने हमको बताया था कि फर्स्ट टर्म को A1 कहेंगे, या फिर हम उसको छोटू ए भी कह सकते हैं। क्लियर है क्या? A1 कहेंगे या तो आप उसको छोटू ए भी कह सकते हो। क्लियर है? श्योर हो? पक्का? कोई डाउट नहीं? हाँ, आज से A1 को क्या कहेंगे? छोटू ए। छोटू ए कौन कहता है? अरे मैं कहता हूँ यार, मैंने उसका नाम रखा है छोटू ए। क्या कर सकते हैं? हाँ सही बात है। सर लिख के बताओ, लिख के तो बताया छोटू ए। छोटू ए क्या ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे छोटू ए, बड़ा ए, ऐसा कोई थोड़ी ना लिखता है ऐसा। सर आप IITian हो? हाँ, IIT मद्रास से पास आउट हो। ओके।
हाँ, मेरा मैथ्स में हुआ था एजुकेशन। हाँ, अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों को समझता है कि आईआईटी क्या होता है? यहाँ पे कितने लोगों को समझता है आईआईटी क्या होता है? ऐसे पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को समझता है आईआईटी क्या होता है? समझता है? अभी ढीठ लोग हो क्या? आप कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? समझता है, अच्छा ठीक है, समझता है। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सही बताया, आर्यन जी ने बिल्कुल सही बताया। एक्चुअली इंजीनियरिंग के सबसे बड़े इंडिया के कॉलेजेस को आईआईटी कहते हैं, है ना? ठीक है, चलो ध्यान दो। यहाँ पे क्या लिखे, सुनो 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 सुनो, हमने दो चीज डिसाइड करी। सर A1 हमारा पहला छोटू ए रहेगा, और आप जो कॉमन डिफरेंस बोलते हो सर उसका नाम रखेंगे डी। क्लियर है क्या? डी। ये कब बताया था? देखो अभी बताया था, देखो 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 देखो, चलेगा? हाँ चेक करो पूरा, समझेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? समझा? ओके। तो क्या ये कहना सही है? सर देखो हमने तो ए को लिखा 5, और फिर आपने हमें ये बोला कि पहले टर्म में कुछ कुछ ऐड करते हैं तो दूसरा टर्म आता है, हाँ या ना? अरे श्योर हो क्या? पक्का बताओ, पक्का बताओ, समझा क्या? पक्का बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लाइन समझेंगे तो पूरा समझेगा। पक्का बोलो। नहीं, आगे बढ़ेंगे ही नहीं अपन जब तक कि आप हाँ नहीं बोलते। हाँ समझा समझा। आगे आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। सर ये इसमें आपने क्या किया, ए प्लस डी तो पहले से ही था, ए प्लस डी तो पहले से था, एक और डी ऐड किया, मतलब 2D। चेक करो, ये समझा क्या? चलो यहां पे बोलो, यहां पे क्या लिखूं, यहां पे क्या लिखूं, बोलो बोलो, यहां पे क्या लिखूं, बोलो बोलो, क्या लिखूं? होमवर्क होमवर्क नहीं होगा अभी, बताओ। हाँ, A+3D। और यहां पे क्या लिखूं? अगला अगला क्या लिखूं? A+4D। 4D बराबर है ना, बिल्कुल बराबर। तो क्या ये कहना सही है? सर आपने तो एक तरह से ये कह दिया कि A1 का मतलब ही A है, A2 का मतलब ही A+D है, A3 का मतलब ही A+2D है, A4 का मतलब ही A+3D है, और A5 का मतलब A+4D है, हाँ या ना? अरे गलत बात है कि सही बात है? सोच के बताओ, सोच के बताओ, गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हो, अगर किसी बच्चे ने कभी जिंदगी में ये पूछ लिया कि सर ये बताओ A17 क्या होगा, तो हम गौर से घूर घूर के देखेंगे उसको। अरे भैया, 2 में 1D आता है, 3 में 2D आते हैं, 4 में 3D आते हैं, तो 5 में 4 आते हैं, तो 17 में कितने आएंगे, 17 में कितने आएंगे, 17 में कितने आएंगे? 16D आएंगे। बहुत बढ़िया, प्रांजलि ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलो बताओ, 98 में कितने, बोलो 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 बोलो। 97, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। A+97D, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना? एक आखिरी चीज बोलने जा रहा हूं, अगर ये समझ गए ना तो फिर मस्त चमक जाएगा आपको पूरा चैप्टर, ऐसा समझ लेना आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। क्लियर? बोलू, वो लाइन का आंसर आना चाहिए, पर बोलू ध्यान से सुनना। A+8,000 क्या होता है? क्या होता है वो बताओ पहले, क्या होता है? जैसे A5 का मतलब फिफ्थ टर्म, बराबर, फिफ्थ टर्म। 8,000 का मतलब क्या होता है? थाउजेंड टर्म, थाउजेंड टर्म, थाउजेंड टर्म। बड़े अजीब सा साउंड करता है, पर क्या कर सकते हैं, थाउजेंड टर्म। ठीक है? हाँ, और इसका फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला A प्लस, हाँ बिल्कुल सही है, 999D, हाँ या ना? क्या ये कहना सही है क्या? सर आप तो कुछ भी नहीं करते, ये तो कोई भी बता सकता है। एक A लिखना, हमेशा A लिखना, और उसमें एक कम D लगा देना, हाँ या ना? चलो बताओ, आखिरी मेजर, ये पूरे चैप्टर की जान, सोच के बताना, AN का फॉर्मूला क्या होगा? सोच के बताओ।
अगर मैं 9 लिखता था तो 8 आता था, 1000 लिखता था तो 999 आता था, 16 लिखता था तो 15 आता था, 14 लिखता तो 13 आता था, n लिखूंगा तो क्या आएगा? हाँ, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल बता रहे हैं n-1d, बिल्कुल सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सी बात है। रुशील, आर्यन, निमेश, पुष्प, प्रांजलि, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। पुष्प ने m दिया, n-1 आएगा। पुष्प एक बार चेक कर लेना बेटा, क्लियर है क्या? ये चेक करो प्लीज। समझा क्या? मतलब आपको एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला मिला है। क्लियर? ये लिखोगे जल्दी जल्दी, प्लीज लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और नहीं लिखना तो मैं लेक्चर भेज दूंगा ग्रुप में, तब लिख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे बोलो लिखने। अरे बहुत बढ़िया टेबल है, ये लिख लो, आपको हमेशा याद रहेगा। फिर लिख रहे हो क्या? लिख लो, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा आपके। लिख रहे हो? लिख लो, लिख लो। जब लिखना हो जाए तो बताना, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फॉर्मूले का कंसेप्ट रिपीट करता हूं भार्गव जी, ध्यान से सुनना। जब मेरे पास A10 था, A10 था, तो A10 में एक A आता था और उससे एक कम D आता था। जब मेरे पास 11 था तो एक A आता था, उससे एक कम D आता था। क्लियर? श्योर हो? हाँ, पक्का? ओके। हाँ, तो अगर मेरे पास n n a n रहेगा तो उसमें कितने d आएंगे बेटा? n-1, एक कम, n में से एक कम। क्लियर है? हाँ, लिखो। क्लियर? कल का होमवर्क, कल का होमवर्क क्या था? कल का होमवर्क क्या था? कल का होमवर्क क्या था? कार्बोनेट्स कंपाउंड में दिया था ना मैंने आपको, क्या था होमवर्क? मुझे याद दिलाओ थोड़ा सा। क्लियर है? क्लियर है, ओके ओके। चलिए आगे चलू। श्योर हो? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन और वाटर। एक काम करोगे आप सभी लोग, मुझे मैसेज करोगे। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, बिल्कुल है ना, बाकी सब बच्चे मुझे मैसेज करेंगे। हाँ, मेरे नंबर पे मैसेज करो, बिल्कुल मैं चेक करके दूंगा। 8669126958। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन और वाटर। कुछ बच्चों ने तो H2O का फॉर्मूले को ही O2H कर दिया था भाई, कल मैंने चेक किया था। साना मैडम, आपका नंबर बताओ ना, आप मेरे को नंबर नहीं बताते हो। आप ऐड कर, नंबर बोलो साना, अभी चैट बॉक्स में लिख दो, मैं ऐड कर दूंगा आपको। चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज। यहां तक क्लियर है कि पहले ये बताओ, ये फॉर्मूला बहुत ही कतई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला नहीं है बाबा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? श्योर हो? हाँ, पहले उसको फॉर्मूले को लिखो, चलो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो। साना बेटा, आपका पूरा नाम क्या है? साना, पूरा नाम लिख के दो। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज। चलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी फॉर्मूला लिखा an इक्वल टू a प्लस n-1d बराबर। एक छोटी सी चीज समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान देना, मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, फिर मीनिंग क्लियर करके दूंगा। स्टार्ट करें? ध्यान दोगे? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, फिर क्लियर करूंगा चीज, ठीक है? मान लो 2 5 8 11 14 17 एंड सो ऑन, बराबर। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। किसी ने हमको पूछा, किसी ने हमको पूछा
सर ये तो आपकी सीक्वेंस है, ये तो आपका प्रोग्रेशन है। चलो बताइए सर, हमको तो यहां से दिखता है कि 1 2 3 4 5 6 सातवां टर्म हमारा नॉलेज कहता है 20 है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनो, सातवां टर्म हमारा नॉलेज कहता है 20 है। आप अपने फॉर्मूले से प्रूफ करके दिखाओ कि आंसर 20 ही आएगा। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मेरे साथ रिपीट करिए। सातवां टर्म हमारे नॉलेज से हमको पता है आंसर 20 आएगा। आप अपने फॉर्मूले से प्रूफ करके दिखाइए कि आंसर 20 ही आएगा। क्लियर है क्या? श्योर हो? हाँ चलो, n इक्वल टू 7 पुट करेंगे क्योंकि मुझे सातवां टर्म चाहिए। देखो 6 टर्म तो मैंने ब्लैक पेन से लिखे हैं, है ना? तो बोलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A7 इक्वल टू A प्लस n के जगह लिखेंगे 7। श्योर है आप? A का मतलब क्या था सर, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 2। और सर कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है सर, वो हमको दिख रहा है ऐड करते करते +3 बराबर। तो चलिए कैलकुलेट करके देखिए, 2 + 6 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू 2 + 18 विच विल बी इक्वल टू 20। देखो हमारे फॉर्मूले ने भी करेक्ट आंसर दिया। समझे क्या? श्योर हो क्या? हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फिर तो हमको पता है तो फिर फॉर्मूले की जरूरत क्यों। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ऐसा दिया है, चलो बताओ तो इसकी 80th टर्म कौन सी है, बोलो 80th टर्म बताओ इसकी, ये सीक्वेंस की 80वीं टर्म बताओ ना। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी बहुत ही वेली करनी पड़ेगी, गिनना पड़ेगा बैठे बैठे, 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 उंगलियां खत्म हो गई, दूसरे लोग लेकर आओ रहे उंगलियां, समझ रहे हो? कितनी उंगली लाओगे ऐसे, 8 हाथ जिंदगी भर गिनते रहोगे ऐसी? नहीं नहीं, समझ रहे हो? अरे प्रॉब्लम तो जाएगी ना, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे, A80 निकालेंगे। A80 कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, रखो यहाँ पे A80, n के जगह 80 रखो, A प्लस 80 माइनस 1D। अगर आपको ये भी याद है कि सर हम तो ऐसा करते थे A प्लस 1 कम D, 1 कम D। सर n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है कोई भी जनरल टर्म। n का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड, n की जगह 1 लिखा तो फर्स्ट टर्म बन जाता है, A1 बनता है। n की जगह 2 लिखा तो A2 बनता है। n की जगह 3 लिखा तो A3 बनता है। n की जगह 10 लिखा तो A10 बनता है। n की जगह 80 लिखा तो A80 बनता है। क्लियर है? चलो गौरव जी ने तो इससे बीच में मौके का फायदा उठा के आंसर दे दिया भाई। तो कितना आएगा, गौरव जी ने कहा 239। मतलब देखिए ये फॉर्मूले आपने आपकी जिंदगी कितनी आसान बना दी, हमें लोगों के 10 8 हाथ लगे ही नहीं, रियल में आंसर 239। अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे, मतलब ऐसे करके 3 5 8 11 14 17 20 23 29 32 ऐसे करोगे बिना कैलकुलेट तो भी आंसर वही आएगा। झूठ लगे तो गिन लेना, इतने वेले होगे तो चलेगा। श्योर हो? क्या लिखा है, नहीं हम फॉर्मूले से खुश है, बात तो सही है ना? तो बात तो सही है तुम्हारी, कौन गिनते बैठेगा इतना, समझे हो? श्योर हो क्या? हाँ चलिए, एक इंपॉर्टेंट चीज, आखिरी चीज क्लियर करता हूं, ठीक है, ताकि आपको मीनिंग क्लियर हो। मान लो अभी तक मैंने ना आपको जितनी भी सीक्वेंस थी वो आगे बढ़ती हुई देखी, बराबर, जितनी भी सीक्वेंस थी सब आगे बढ़ते हुए देखा। आगे बढ़ते हुए मतलब सर 2 4 6 8 10 सो ऑन में a की वैल्यू 2 होती थी और d की वैल्यू 2 होती थी। देखो दो ऐड करके बनाए, दो ऐड करके, बराबर। आज से मैं आपको डी का फॉर्मूला क्लियर कर देता हूं दोस्तों, डी का फॉर्मूला क्लियर कर देता हूं। डी का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। डी का फॉर्मूला होता है, जैसे इसको आप कहते थे ए और इसको आपने a प्लस डी कहा था सेकेंड टर्म को। गलत बात बोल रहा हूँ सही बात बोल रहा हूँ, देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने लिख के दिया था सेकेंड टर्म इज a प्लस डी। चेक करिए हाँ या ना, सही बात है ना। सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैंने क्या कहा था A1 और इसको क्या कहा था A2। तो क्या ये कहना सही है सर A2 a प्लस डी होता है, गलत बात की सही बात, हाँ या ना?
हाँ सर, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब ही तो A1 है सर, आपने अभी तो बताया। अरे तनिक तुम्हारे दिमाग में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा? एपी का नॉलेज अपने दिमाग में ठूस लीजिए, उसको धक्का मारना पड़े तभी भी अपने दिमाग में उसको एंट्री दीजिए दोस्तों, समझ रहे हो? क्लियर है क्या? हाँ, तो क्या लिखेंगे सर? एक नया फॉर्मूला लिखेंगे, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 है। मतलब डी की वैल्यू कैसे निकाली सर आपने? मैंने डी की वैल्यू इस तरीके से निकाली, मैंने डी की वैल्यू इस तरीके से निकाली कि दूसरे टर्म में से पहले टर्म को हटा दीजिए तो भी डी की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल 4 माइनस 2, डी आता है 2। क्लियर? श्योर हो? चलो एक आखिरी चीज करेंगे और मुझे आप क्लियर करके दोगे, ठीक है? बताओ इसमें डी कितना है, बोलो इसमें डी कितना है, बोलो। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू कितनी है आपको बतानी है, चलो बताओ। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, हाँ 1, फर्स्ट टर्म, और डी की वैल्यू 3। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए सेकेंड सीक्वेंस बताइए। क्या लिखा है? ए की वैल्यू 1, बिल्कुल सही बात है, ए की वैल्यू 1, और डी की वैल्यू 0। हाँ सर, आपने कुछ ऐड ही नहीं किया उसमें, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, आपने कुछ ऐड ही नहीं किया उसमें, जीरो ऐड किया, हमेशा 0। सर ऐसी सीक्वेंस को क्या कहते हैं? इनका स्पेशल नाम है, बिल्कुल स्पेशल नाम है, इनको कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, जो पूरी तरह से कांस्टेंट है, हिलती डुलती नहीं है, बिल्कुल ढीठ है, स्टबन है ना? ओके, और आखिरी वाली, अब बताइए ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 7, बहुत अच्छे। और डी की वैल्यू कितनी है? सर नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है सर, कंफ्यूजन हो रहा है सर, इसको बोलेंगे A1 सर, इसको बोलेंगे A2 सर। तो डी की वैल्यू कितनी है? A2 माइनस A1 विच विल बी इक्वल टू 3 माइनस 7 विच विल बी इक्वल टू -4। क्लियर है क्या? श्योर हो क्या? हाँ, फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा? हाँ -4, बिल्कुल सही बात है। मतलब आज हमने सीखा कि डी जो है इट कैन बी पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो सीक्वेंस आगे बढ़ेगी, पॉजिटिव रहेगी इंक्रीजिंग दिखेंगी, अगर वो 0 रहा तो कांस्टेंट सीक्वेंस है, और अगर वो नेगेटिव रहा तो हर टर्म उसके बाद वाली नीचे 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 गिरती जाएंगी। हाँ या ना? श्योर हो क्या? पक्का? कोई डाउट नहीं? हाँ, आज का लेक्चर हम ये फॉर्मूले के साथ यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको लगे कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप बता दीजिएगा, ठीक है? और कल के जो क्वेश्चंस थे होमवर्क वाले वो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाय बाय।